करीब 9 साल पहले मोदी जी ने अपने एक चुनावी रैली में कहा था कि इस देश के बाहर इतना काला धन पड़ा हुआ है कि अगर वो वापस लाया जाए तो हर भारतीय के खाते में 15 से 20 लाख यूं ही जमा हो जाएंगे। बस यही कहने की देर थी और लोगों ने इसका ये अर्थ निकाला कि अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। उस समय देश में एक अजीब तरीके का माहौल था। कुछ लोग मोदी जी के विरोध में थे और कुछ लोग मोदी जी के सपोर्ट में थे। जो लोग मोदी जी के सपोर्ट में थे उन्हें मोदी जी से एक लगाव सा हो चुका था और शायद इसीलिए उन्हें मोदी भक्त कहा करते थे। तो हुआ ये, जो लोग मोदी जी के विरोध में थे इस 15 लाख के चक्कर में वो लोग भी मोदी जी को वोट दे बैठे। चुनाव के नतीजे आए, मोदी जी बम्पर वोटों से चुनाव जीत गए, बीजेपी की सरकार आ गई। कुछ दिनों बाद नोटबंदी हुई। लोगों के पास जो काला धन जमा था वो धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगा। कुछ समय बाद लोगों के जनधन खाते खुलवाए गए। इन सारी गतिविधियों के कारण लोगों को लगने लगा कि 15 लाख रुपए आने वाले हैं। लोग इंतज़ार करने लगे, 15 लाख अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन 15 लाख कुछ आए नहीं। अंत में लोगों को पता चल गया कि अपने साथ धोखा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में अपने मतलब की बात ये है कि जो मोदी जी के भक्त थे, जिन्हें मोदी जी से लगाव था या भरोसा था, उनके साथ जो धोखा हुआ उसे कहते हैं बिट्राइड। और जो लोग मोदी जी के विरोध में थे या मोदी जी के साथ उनका कुछ खास लगाव था नहीं, सिर्फ 15 लाख के चक्कर में ही उन्होंने मोदी जी को वोट दिया, उनके साथ जो धोखा हुआ उसे कहते हैं डिसीव्ड। दोस्तों, ये 15 लाख वाली स्टोरी से आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा कि जिस धोखे की वजह से इंसान की आस्था प्रभावित होती है उसे बिट्राइड कहते हैं, और जिस धोखे से इंसान का स्वार्थ, मतलब या अपेक्षाएं प्रभावित होते हैं वो डिसीव्ड होता है। तो आज हम धोखे के इसी प्रारूप को समझने की कोशिश करेंगे और एलिमेंट्स फ्रॉम डिसीव्ड, इस लक्षण के अंदर आने वाली सभी 12 रेमेडीज़ को कंपेयर करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश भिसेकर और आप देख रहे हैं रैशनल होम्योपैथी। दोस्तों, 6-7 महीने पहले एक जेंटलमैन आए थे, और जेंटलमैन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेंटलनेस उनके फर्स्ट इम्प्रेशन से झलक रही थी। और मेरे दिमाग में कोकुलस, सल्फर, ट्रमूर ऐसी कई रेमेडीज़ घूम रही थी। साथ में उनकी वाइफ भी आई हुई थी। उनके चेहरे पे सोरासिस था। यहाँ पेशेंट अपनी कंप्लेंट बता रहे थे और मैं नोट किए जा रहा था, और बात करते करते हम उस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ से पेशेंट की कंप्लेंट स्टार्ट हुई। दोस्तों, पेशेंट एक प्रॉपर्टी डीलर थे। वो ज़मीन लेते थे, बेचते थे। उनके 2 भाई भी थे। एक प्रकार से पूरी फैमिली ही
ये बिज़नेस संभालते थे। तो हुआ ये कि कोरोना के कारण उनका बिज़नेस ठप सा पड़ गया। बिज़नेस में लॉसेस होने लगे। जो कर्जा इन्होंने लिया था अपने बिज़नेस के लिए, वो लोगों को समय से दे नहीं पा रहे थे। उनके वर्ड ये थे कि ये बिज़नेस के कारण मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जैसा कि मैंने कहा, ये उनका फैमिली बिज़नेस था और इस बिज़नेस में इनके भाई भी इन्वॉल्व थे, लेकिन बिज़नेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की थी। लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस घाटे में चल रहा था, इन्हीं के भाई इन पे डाउट कर रहे थे और धीरे धीरे वो बिज़नेस से बाहर निकलने लगे और अंत में उनके प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। और जब सारा हिसाब लगाया गया तो इनके पास कुछ 8-10 लाख के साथ कुछ रिश्तेदारों के लोन भी थे और इन्हीं ऋणों के कारण पेशेंट ने हमें कहा था कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मार्केट में या रिश्तेदारों में जो भी मेरी रेपुटेशन थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। दोस्तों, इतना कहते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही रेमेडी स्ट्राइक हुई, जो कि है काली ब्रोम। मैं उस मेडिसिन को फाइनल करने ही वाला था कि बीच में उनकी मिसेस बोल पड़ी। उनकी मिसेस कहने लगी, जब हमारे परिवार वालों ने हमें धोखा दिया तो अब हम कर भी क्या सकते हैं। और बीच में ही पेशेंट बोल पड़े, जाऊ देगा सुखी माझीच होती। पेशेंट का कहना था कि ना ही मैं बड़े बड़े एम्बिशंस पालता, ना ही मैं और कर्जे लेता, और ना ही इस सिचुएशन पे मैं पहुंचता कि हमारा बिजनेस टूट जाए या परिवार बिखर जाए। मतलब पेशेंट खुद को ही ब्लेम कर रहे थे। और लास्ट में पेशेंट बोल पड़े, जर चुकी माझीच आहे तर शिक्षा पण मलाच भोगावं लागेल। दोस्तों, आपने कितने लोग देखे हैं जो दूसरों की गलती स्वीकारते हैं या खुद की गलती स्वीकारते हैं, लेकिन औरंगमेट एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी की गलती ना होने के बावजूद भी वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और आगे बढ़कर कहेगा, मैं इस गलती की जिम्मेदारी लेता हूँ या इस घटना के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मुझे इस गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व अगर आसपास हम कहीं देखते हैं तो एकाएक हमारे मुंह से निकल जाता है कि ये खरा सोना है। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ सोना नहीं होती। इसी प्रकार की भावना जर्मन मेटालिकम में भी होती है। लेकिन जहाँ औरंगमेट का व्यक्ति जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वही जर्मन मेटालिकम का पेशेंट अपने अंदर बसी हीन भावना के कारण जिम्मेदारियों से कतराता है। स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो जर्मन मेटालिकम का पेशेंट कायर होता है। इसीलिए जर्मन मेटालिकम किसी भी रेपर्टरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी रूब्रिक में आपको कहीं नहीं मिलेगा।
उल्टा डिलूजन में डिलूजन ही इज कावर्ड इस रूब्रिक के अंदर जर्मन मेटालिकम अकेली खड़ी है। दोस्तों, कालीब्रोम का पेशेंट भी खुद की गलतियां मानता है, खुद को कोसता भी है, लेकिन वो ये कभी नहीं कहता कि मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कालीब्रोम और अमेट को अलग करती है वो ये है कि कालीब्रोम का पेशेंट अगर किसी बिजनेस में लॉस उठाता है तो उसके चेहरे पे एक सेंस ऑफ डेंजर वाली फीलिंग होती है। और ये जो सेंस ऑफ डेंजर वाली फीलिंग है वो फैमिली के हर एक मेंबर के चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है। जैसा कि इस केस में पेशेंट के मिसेस के चेहरे पे मुझे वो ख़ास तौर से नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो पेशेंट ने बात कही कि गलती मेरी है और सज़ा मुझे ही मिलनी चाहिए, और इसी वजह से कालीब्रोम वही रूल आउट हो गई। दोस्तों, एक कहावत है, हर पीली दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन कई बार वही सोने जैसी दिखने वाली चीज़ कलकेरिया कार्ब ज़रूर हो सकती है। आप अगर इस केस का एनालिसिस गौर से देख रहे होंगे तो कलकेरिया कार्ब 8-10 सिम्टम तक ऑरममेट के बराबर चल रही थी। और इसकी वजह यह है कि ऑरममेट का व्यक्ति कभी दिखाता नहीं कि वो खरा सोना है। उसके व्यवहार से ही दूर से ही लोगों को समझ में आता है कि यही खरा सोना है। वो अपने व्यवहार से दूर से ही अपनी चमक बिखेरते रहता है। वही कलकेरिया कार्ब का व्यक्तित्व निरंतर इसी प्रयास में होता है कि आखिर वही खरा सोना दिखे। और जहाँ पर भी आपको सोने जैसे दिखने वाला आदमी अगर कोई दिखावा करते हुए दिखे तो एक बार कलकेरिया कार्ब के बारे में ज़रूर सोचना। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र शेखर, आप देख रहे थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।